दोबारा से बोल रहे हैं। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल को 3 भाग में बांटे, पूर्व पूरा, मध्य पूरा और उच्च पूरा। पूर्व पूरा पाषाण काल में जो व्यक्ति थे उसको हम लोग मानव को क्या बोले? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस किस लिए बोला गया? ये बेचारा लोग खड़ा नहीं हो पाता था, ठीक है, खड़ा नहीं हो पाता था। क्या खाता था ये लोग? कच्चा मांस, फल फूल, कंद मूल। क्लियर है कट? उसके बाद का काल आया मध्यपुरा पाषाण काल। मध्यपुरा पाषाण काल में सबसे ज्यादा याद रखने का जरूरत क्या है कि आग का आविष्कार हुआ। आग का आविष्कार हुआ, जैसे ही आग का आविष्कार हुआ तो क्या हो गया? पका मांस खाने लगा, अब पेट भरने लगा तो सुतने का जगह चाहिए। फिर अगला काल आया, ठीक है, उच्च पूरा पाषाण काल। तो भाई कहाँ आराम से सो सके, वर्षा हो रहा है तो भीगे नहीं, धूप है तो धूप से बचे, तो खोजना शुरू किया रहने के लिए आवास। आवास शुरू खोजना शुरू किया तो क्या मिल गया उसको? कंदरा और गुफा। सर क्या मिला उसको? सर कंदरा और गुफा। हाँ बोलो सर। मध्य पाषाण काल कब से कब तक है सर? क्या बोला सर? मध्य पाषाण काल कब से कब तक है? मध्य पाषाण काल 10,000 बीसी से 4,000 बीसी। यहाँ 10,000 बीसी से 4,000 बीसी, ठीक है। यहाँ फिर से आते हैं उच्च पूरा पाषाण काल। जब खाना पका हुआ खाना मिलने लगा तो क्या करने लगा? आवास खोजने लगा। अब जब आवास खोजने लगा तो क्या मिला उसको? गुफा। गुफा। उच्च पूरा पाषाण काल में क्या किया? कंदरा और गुफा में रहना शुरू किया। अब जब उसमें रहने लगा तब इन लोगों के मन में हुआ कि थोड़ा आंख को भी बढ़िया चीज दिखना चाहिए, एकदम खराब लग रहा है एकदम जिधर तिधर, तो चलो भाई चित्रकारी करते हैं। क्या करेंगे? चित्रकारी। तो कैसे चित्रकारी करेंगे? तो रंग चाहिए। रंग चाहिए तो गया तो पत्ता तत्ता निचोड़ा उचोड़ा तो लगा दे, तो बड़ा बढ़िया है, सुखा के रख लेते हैं। सुखा के रखा और फिर बाद में पेंटिंग किया, बहुत बढ़िया पेंटिंग हुआ, बहुत दिन तक दिखने लगा, ठीक है। तो प्राकृतिक रंगों का आविष्कार हो गया। किससे? वनस्पति को निचोड़कर और सुखाकर। उस वनस्पति को निचोड़कर सुखाकर प्राकृतिक जब रंग बना तो गुफा की जो दीवार है उस पर चित्रकारी करना शुरू किया और इस चित्रकारी का नाम दिए मुराल पेंटिंग। इसको क्या बोल दिए? मुराल पेंटिंग। अब मुराल पेंटिंग शुरू हो गया। तो इस समय और भी कौन कौन सा स्थल था उच्च पूरा पाषाण काल का? और कौन कौन सा स्थल था? तो भीमबेटका सबसे ज्यादा फेमस है। किसके लिए? पेंटिंग के लिए। गुफाओं की चित्रकारी के लिए कौन सा स्थल सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? भीमबेटका। देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आया है इसका, भीमबेटका का बहुत क्वेश्चन आया भीमबेटका के बारे में। अच्छा क्वेश्चन एक जब करवाएंगे तो करवा लेंगे, ठीक है। हाँ बोलो। सर आज का हाँ वीडियो बन जाए, देख लेना यूट्यूब पे। अभी सुन लो एक बात। उच्च पहले कच्चा मांस खाया, पेड़ पे लटक के रहा। क्लियर? दूसरा बार में अच्छा कच्चा माल खाया, पेड़ पे लटक के रहा, कंद मूल खाया, तो उस समय उसको क्या बोलते थे? होमो इरेक्टस। कब की घटना है ये? पूर्व पूरा पाषाण काल। फिर अगला आया मध्य पूरा पाषाण काल। आगे का आविष्कार हुआ, खाना पका मिल गया, कच्चा मांस के बदले अब क्या खाने लगा? पका हुआ मांस खाने लगा। तो जब पका हुआ मांस खाने लगा तो नींद लगने लगा, ठीक है। तो क्या खोजेंगे? बढ़िया से सोने का व्यवस्था। क्यों? क्योंकि अब हड्डी भी हो गया था, ठीक है। होमो सेपियंस कहलाने लगा था मानव। मानव क्या कहलाने लगा था? होमो सेपियंस। तब होमो सेपियंस जब मध्य पूरा पाषाण काल में आया तो उच्च पूरा पाषाण काल में क्या खोज लिया? कंदरा और गुफा। कंदरा और गुफा। अब कंदरा और गुफा में रहने लगा तो भाई बढ़िया नहीं लगता, दीवार तो पेंटिंग करो, पुट्टी मरवाओ, है ना। हम लोग पुट्टी मरवा लेते हैं। उसको भी मन किया कि भाई हमारा घर अच्छा दिखे, तो क्या किया? प्राकृतिक रंगों का आविष्कार किया। प्राकृतिक रंगों का आविष्कार करने के बाद उसमें पेंटिंग किया। और इस तरह का पेंटिंग का सबसे बढ़िया एग्जांपल कहाँ है? भीमबेटका में। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। उसका जितना गुफा है वहां पर सारी गुफाओं में मुराल पेंटिंग किया हुआ है। क्लियर? अब वहां से हम लोग कहाँ आएंगे? अब मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का काम खत्म, मध्य पाषाण काल लिखो अगला टॉपिक, मध्य पाषाण काल। अच्छा वो वाला क्लियर हो गया ना कि कौन सा स्थल मध्य पूरा पाषाण काल का नहीं है, ठीक है ना। जितना नाम लिखवाए ये वाला सब कब है? उच्च पूरा पाषाणकालीन स्थल है, ठीक। अब अगला टॉपिक मध्य, अब सिर्फ मध्य पाषाण काल टॉपिक लिखो। उधर उधर उस साइड पेज चेंज कर लो, तुमसे पेज चेंज कर लो, उतना सा जगह छोड़ दो। अगला टॉपिक लिखो मध्य पाषाण काल। कब से कब तक? मध्य पाषाण काल कब से कब तक? 10,000 बीसी से 4,000 बीसी। ये वाला पढ़ेंगे नहीं, ये वाला लिखना है। टॉपिक नाम मध्य पाषाण काल 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक। लिख लिए?
लिखे? 10,000 BC से 4,000 BC तक, ये सब मिटा रहे हैं। क्या पढ़े हम लोग? पहले पूरा पाषाण काल, अभी क्या पढ़े? जस्ट पूरा पाषाण। पहले पूरा पाषाण काल, उसके अंदर ना 3 को बांटे थे, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा नाम क्या लिखे हैं? मध्य पाषाण काल। और तीसरा नाम क्या लिखे हैं? यहाँ पे क्या लिखे हैं? नव पाषाण काल। नव मतलब क्या होता है? नया। नव पाषाण काल, नियोलिथिक, ये 3 चीज लिखे हैं। ठीक है, इसका काल क्या लिखे हैं? पूरा पाषाण काल का काल जल्दी बताओ। पूरा पाषाण काल का काल 2.5 लाख वर्ष, 2.5 लाख BC से 10,000 BC तक। इसका क्या लिखे हैं? 10,000 BC से 4,000 BC तक। और इसका क्या लिखे हैं? 4,000 BC से 2500 BC तक। अब देखो क्या हो रहा है, ये जो मध्य पाषाण काल है, यहाँ से शिफ्ट होने के लिए काल है। मतलब पूरा पाषाण काल से नव पाषाण काल के बीच में कौन आ रहा है? मध्य। और जो बीच में आता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन पीरियड। ट्रांजिशन पीरियड, हिंदी में बोलते हैं इसको संक्रमण काल। संक्रमण काल यानी मध्य। अगर क्वेश्चन पूछे कि मानव के इतिहास में संक्रमण काल कौन था, पाषाण काल की बात कर रहे हैं, तो कौन सा संक्रमण काल होगा? संक्रमण काल का मतलब एक फेज से बीच वाला फेज को पार करके दूसरे फेज में आना, ट्रांजिशन करना, है ना। यहाँ से उछल करके कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से उछल के कहाँ जा रहे हैं? यहाँ। तो इस बीच में इमीडिएटर कौन है? मध्य पाषाण। अगर ये नहीं होता तो वहां नहीं जा सकते। जा सकते? हड्डी अगर नहीं बनता यहाँ पे तो कंदरा में रह सकते। ठीक है, यहाँ पे एक हड्डी था नहीं, क्या नाम था इसका? यहाँ के मानव का क्या नाम था? होमो इरेक्टस। ये कौन बन गया? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस हुआ तभी तो फिर ये गुफा उफा खोज लिया, रहने का व्यवस्था कर लिया। जब यहाँ से फिर नव पाषाण काल में आएगा तो और भी बहुत सारा आविष्कार हो गया, बैलगाड़ी वगैरह वगैरह। ठीक है, अभी बताएंगे। तो लिखो, मध्य पाषाण काल को ट्रांजिशन पीरियड, संक्रमण काल कहा जाता है। मध्य पाषाण काल को ट्रांजिशन पीरियड, संक्रमण काल कहा जाता है। मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल यानी ट्रांजिशन पीरियड कहा जाता है। कितना समय से कितना समय तक? 10,000 BC से 4,000 BC तक संक्रमण काल कहा जाता है। हो गया। इस समय मानव ने अगला पॉइंट, इस समय मानव ने धनुष बाण का आविष्कार कर लिया था। धनुष बाण का आविष्कार कर लिया था। लेकिन वो धनुष बाण नहीं जो अभी हम लोगों के घर में है। हम लोगों का जो बाण है उसमें लोहा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है ना? लोहा, जिसमें विष पिला के रखता है लोग। उस समय लोहा का आविष्कार ही नहीं हुआ था, लोहा जन्म भी नहीं करता था, तो लोहा कैसे लगाएगा? ठीक है। पत्थर, पाषाण काल की बात कर रहे हैं तो पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर। पाषाण मतलब पत्थर। तो जो नोकठो था वो पत्थर का बनाता था और उसी से मारता था वो जानवर सबको, तो मर जाता था। समझ में आया? अभी का धनुष बाण और उस समय धनुष बाण में अंतर है, लेकिन बन तो गया। अब थोड़ी ना एक ही बार में डायरेक्ट मोटरसाइकिल बन गया होगा,
है ना, पहले कुछ बना फिर कुछ बना फिर कुछ, तब उसको बना मिला करके तब जाकर के मोटरसाइकिल बना। नहीं, तो ये शुरुआती धनुष बाण का आविष्कार था। और मिसाइल हम लोग किसको बोलते हैं, एक जगह से छोड़े और दूसरे जगह जाके गिरे, बीच में उसको कोई पकड़ के रखता है, मिसाइल को पकड़ के रखते हो, तो बाण को पकड़ के रखते हो, बाण को पकड़ के रखते हो, एक बार छोड़ दिए बस बात खत्म है। तो इसको प्रथम मिसाइल कहा गया। मानव ने प्रथम मिसाइल का आविष्कार किया। मिसाइल तो वही होता है ना, एक जगह से छोड़ दिए बात खत्म, ठीक है ना। तो इसको हम प्रथम मिसाइल मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए मानव का प्रथम मिसाइल कौन था, तो धनुष बाण। मानव ने प्रथम मिसाइल का आविष्कार किया। किस रूप में, धनुष बाण के रूप में। अभी गोला बारूद चलाते हैं उसमें, है ना, परमाणु बम डाल देते हैं, उस समय क्या डाले, पत्थर डाले, पत्थर का द्वारा मानव ने प्रथम मिसाइल का आविष्कार किया। क्लियर हुआ। अगर पूछ लेगा इस तरह से तो बता सकते हैं, ऐसे पूछेगा नहीं उतना डीप तुम लोग। अच्छा, गुलेल तो सब कोई देखा है। गुलेल में क्या करते हैं, पत्थरे रख के तो मारते हैं। तो गुलेल का भी आविष्कार लगभग इसी समय में हुआ था। देखो, दिमाग लगाया, गुलेल का आविष्कार। गुलेल मतलब अभी के रूप में गुलेल नहीं, किसी और रूप में रहा होगा। अभी हम लोग रबड़ में डाल के मारते हैं, उस समय रबड़ नहीं मिला होगा, लेकिन किसी और रूप से मिलता होगा। तो गुलेल का भी आविष्कार इसी समय माना जा सकता है, ठीक है। गुलेल भी उसी समय का माना जा सकता है, ठीक है। पत्थर को फेंक करके मारता था जानवर के ऊपर, मर गया। क्लियर। हो गया। देखो, मध्य पाषाण कालीन स्थल, अगला टॉपिक बना, मध्य पाषाण कालीन स्थल। मध्य पाषाण कालीन स्थल, यहाँ से क्वेश्चन आता है कौन सा स्थल कब का है। तो जो बहुत सारा ऐसा स्थल होगा जो रिपीट हो जाएगा। मध्य पाषाण कालीन स्थल, देख दो, नीचे लिखो बेलन घाटी। बेलन घाटी यहाँ भी नाम आएगा, बेलन घाटी। कहाँ है बेलन घाटी, देखो ब्रैकेट में, बेलन घाटी कहाँ है। मध्य प्रदेश लिखवा है, जरा देख लेना, जरा तड़ाक से लग जाएगा। बेलन घाटी कहाँ लिखवाएं, जरा देखो तो फिर भीमबेटका है मध्य प्रदेश में, 2 गो यूपी में है। बेलन घाटी कहाँ है, यूपी। अब देखो, बेलन घाटी, घाटी मतलब क्या होता है, नदी का एरिया, पूरा एरिया। अब नदी थोड़ा सा एरिया में तो नहीं है, अब गंगा बह रही है कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। तो गंगा के क्षेत्र में दोनों किनारे जो जो क्षेत्र आएगा उसको हम लोग बोलेंगे गंगा घाटी क्षेत्र। नर्मदा नदी के दोनों किनारे जो जो क्षेत्र आएगा उसको क्या बोलेंगे, नर्मदा घाटी क्षेत्र। उसी तरह से बेलन नदी है, क्या नाम है उस नदी का, बेलन। तो बेलन नदी के दोनों किनारे जो जितना जगह एरिया था उसको क्या बोले, बेलन घाटी क्षेत्र। और कहाँ है बेलन घाटी क्षेत्र, यूपी में। अब इस बेलन घाटी क्षेत्र में 3 स्थान ऐसा है जो बहुत महत्वपूर्ण है। कितना स्थान, 3 स्थान लिखो। बेलन घाटी में, बेलन घाटी में मध्य पाषाण काल के, बेलन घाटी में मध्य पाषाण काल के 3 स्थल मिले हैं, 3 स्थल मिले हैं। पहला कोल्डीहवा, कोल्डीहवा, देखो यहाँ लिख दिए कोल्डीहवा, कोल्डीहवा लिख लिए। अभी फोन कर दिया था वो शशि को दिक्कत हो